बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑलमोस्ट एक फोर्टनाइट के बाद मिल रहे हैं, 15 दिन के बाद एक दूसरे से। हमारा लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो 21 जुलाई को हुआ था, मंगल के दिन। उसमें हमने टेस्ट नंबर 39 आपको दिया था, जो चेक नहीं हो सका, जो 22 को चेक होना था। इसलिए आज मैं फिर 39 आपको रेडी रेफरेंस के लिए भेजूंगा, ताकि आप साथ साथ चेक करते जाएं। और हमने पिछले लेक्चर में पेज नंबर 70 और 71 पास्चर पढ़ा था, और आज 71 का थोड़ा सा हिस्सा, ताकि वो गुज़श्ता से व्यवस्था कर सकें, वो पढ़ेंगे और 72 पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, और फिर आपको टेस्ट नंबर 40 भी दिया जाएगा। आपने टेस्ट भी दे लिया, मंथली टेस्ट भी दिया, ईद भी गुजर गई, 5 अगस्त भी गुजर गया। दीगर सब्जेक्ट्स के लेक्चर तो 4 से शुरू हुए हैं। उम्मीद है आप तवज्जो से पढ़ रहे होंगे। मैं ज़रा लेट हो गया हूँ, बस वैसे ही मैंने सोचा कि चलो जुमा के रोज़ मुक़द्दस दिन हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है बाहर। तो आज हम सबसे पहले अपना टेस्ट चेक कर लेते हैं। टेस्ट आपको आज के लेक्चर के साथ भेजा जा रहा है, आप उसको रेडी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं साथ, और पहले चेक कर लें आप अपना, और उसके बाद मैं करवाता हूँ तो आप टिक करते जाइएगा। तो सबसे पहला है, टेस्ट खोल लें, टेस्ट नंबर 39। तो पहला लफ्ज़ है स्ट्रोक। इसका डी और अटैक, हमला। नंबर 2 प्रॉम्प्टली, जल्दी से, फ़ौरन ही, अल्फ़ा और क्विकली। फिडेलिटी, वफादारी को कहते हैं। इनफिडल, काफर को कहते हैं। तो अल्फ़ा और लॉयल्टी, वफादारी। 4th पे फोरबियर्स। फोरबियर अकेला हो तो उसका माना बर्दाश्त करना भी होता है। फोरबियरेंस इससे नाउन बनता है, लेकिन यहाँ ये खुद नाउन है और प्लूरल नाउन है। फोरबियर्स का माना एंसेस्टर्स। चैप्टर के शुरू के पैराग्राफ में आता है, आबा अजदाद, चार्ली और एंसेस्टर्स। 5th पे आ जाएं, वेलर, बहादुरी। डेल्टा और ब्रेवरी। अपहीव्ड, इंतशार फैले हुए होना, यहाँ अल्फ़ा और ट्रबल्ड। इन अर्नेस्ट, 7th पे आ चुका हूँ, इन अर्नेस्ट, संजीदगी के साथ। बीटा और सीरियसली। 8th डिसअप्रूव्ड, नापसंद करना, तो ये डिसलाइक्ड। ग्रेस्प्ड, यहाँ ग्रेस्प का माना पकड़ना नहीं, यहाँ समझ आ जाना, चार्ली। और रियलाइज्ड, तो 8th का भी सी था और 9th का भी सी है। 8th का डिसलाइक्ड और 9th का रियलाइज्ड। 10th एविडेंस, शहादत को, गवाही को कहते हैं, यहाँ चार्ली और प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, अब आप बुक्स खोलेंगे। टेस्ट तो हो चुका, बड़े दिन हो गए पास्चर को स्टार्ट किए हुए हमें। तो मैंने हालात ज़िंदगी भी बताए थे कि पास्चर फ्रांस का रहने वाला था, 1822 में पैदा हुआ, केमिस्ट्री का बंदा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेडिसिन की तरफ आ गया। इसका जो इनकलाबी कदम था, जो एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल किस्म की डिस्कवरी थी, वो वही है बायोजेनेसिस वाली, जो आपने पेज नंबर 70 पे पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट। इसी बुनियाद पर आगे बहुत बड़े मेडिसिन में और दीगर फील्ड्स में भी इनकलाब आए कि नॉन लिविंग से लिविंग कभी पैदा नहीं हो सकती, लिविंग से ही लिविंग चीज़ें जन्म लेती हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम उनको देख नहीं सकते, इनको पास्चर ने डिस्कवर करके दिया था। और आप पिछले चैप्टर में फ्लेमिंग में पढ़ के आए हैं कि इसके एक शागिर्द ने, मेचनिकोफ ने, वाइट ब्लड सेल्स भी ढूंढ के दिए थे, और ये बताया था कि ये एक नेचुरल आर्मर है,
नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ है, इसलिए इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो फिर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में यानी टाइम के एतबार से पहले पास्चर हुआ है, फ्लेमिंग बाद में आया, लेकिन आप पहले फ्लेमिंग पढ़ रहे हैं और अब पास्चर पढ़ रहे हैं। पास्चर बहुत बड़ा मुहिब वतन था। जब उसने अपने आप को 1870 में पेश किया, जब जंग छिड़ रही थी फ्रांस और जर्मनी के बीच, अपने आप को फ़ौज में भर्ती होने के लिए पेश किया, लेकिन चूंकि उसको 2 साल कबल फालिज का अटैक हो चुका था तो उसको भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। तो उसने फिर वतन की खिदमत साइंस के फील्ड में की और शराब कशीद करने का एक नया तरीका ढूंढा। ये पेज 71 के स्टार्ट में था। इससे उसको इतनी रकम बची फ्रांस को कि इस जंग का तावान बचा के भी बाकी भी बहुत कुछ बच गया। अब इसी से फिर ये कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स जो है, ये लॉर्ड लिस्टर सोचने लगा कि कहीं वो भी फर्मेंटेशन की एक किस्म तो नहीं। तो तजर्बा के बाद उसको पता चला कि वाकई ऐसे ही है कि ये जो ज़ख्म सूजते हैं इनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया लिविंग हैं, उनको फिर मारा भी जा सकता है। यहाँ से सर्जरी में इनकलाब आया था, एंटीसेप्टिक मेथड और एसेप्टिक मेथड्स ने जन्म लिया था। अब हम पास्चर की अगली डिस्कवरी की तरफ आ रहे हैं। पेज 71 सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ये सिल्क वर्म के बारे में है कि 15 साल तक रेशम के कीड़े की सनत, जो कि फ्रांस में एक बहुत बड़ी देहाती सनत सऊता फ्रांस में समझी जाती थी, वो तबाह हुए जा रही थी। तो हुकूमत फ्रांस ने पास्चर से रिक्वेस्ट की कि तुम इसका कुछ बंदोबस्त करो, इलाज ढूंढो, कोई डिस्कवर करो। इसने शुरू में तो इनकार किया कि मैं बायोलॉजी या बॉटनी ज़ूलॉजी का तो बंदा नहीं हूँ, मैं नेचुरलिस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो एक केमिस्ट्री का बंदा हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लेकिन कुछ उन लोगों की हमदर्दी और कुछ हुकूमत के कहने पर इसने ये बीड़ा अपने ज़िम्मे ले ही लिया और आखिरकार ढूंढा कि वाकई कसूर जर्म्स का है। तो हमने पेज 71 सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, बाकी तफसील टेक्स्ट में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए फिर स्टार्ट करें। टू रिटर्न टू हिज पास्चर, टू रिटर्न टू पास्चर, पास्चर की तरफ आते हैं हम। द अचीवमेंट बाई विच ही इज़ बेस्ट नोन टू द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, ले मैन। अचीवमेंट उसका कारनामा, अकम्पलिशमेंट उसका वो कारनामा जिसकी बदौलत वो आम आदमी में जाना जाता है। आम आदमी जिस बिना पर उसको जानते हैं, विज विडेलिसेट, यानी हिज वर्क ऑन डिजीज़, वो है बीमारी पर उसका काम। वाज लेड अप टू, इसकी जानब वो लाया गया, बाई एन इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी तहकीक से, into which he was almost forced by the French government, जिसमें हुकूमत फ्रांस ने तकरीबन उसको धकेल दिया था, मजबूरन उसको वो तहकीक करनी पड़ी थी। तो इसकी तरफ वो, डिजीज़ की तरफ वो उस इन्वेस्टिगेशन की बदौलत ही आया था। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ मिस्टीरियस एपिडेमिक ऑफ सिल्क वर्म डिजीज़। मिस्टीरियस पुरअसरार, सीक्रेट, एपिडेमिक वबा जो एक इलाके में फैलती है, सिल्क वर्म रेशम के कीड़ों की, डिजीज़ बीमारियाँ, तो रेशम के कीड़ों की बीमारियों की एक वबा, पुरअसरार वबा का ये नतीजा था। विच फॉर 15 or 16 years had been devastating द सिल्क इंडस्ट्री इन द साउथ ऑफ फ्रांस, जो 15 या 16 साल से जनूबी फ्रांस में रेशम के कीड़े की सनत को तबाह किए जा रही थी। ये बीमारी 15-16 साल से रेशम के कीड़े की सनत को बर्बाद किए जा रही थी। नाउ द कीपिंग ऑफ सिल्क वर्म्स was one of the chief home industries of the peasantry of that part of France. पेजेंट्री, किसानों का तबका, फार्मर्स। तो फ्रांस के उस इलाके में यानी सदर्न फ्रांस में
किसानों की सबसे बड़ी जो होम इंडस्ट्री थी, घरेलू सनत थी, वो क्या थी? कीपिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, रेशम के कीड़े पालना। Practically every family set aside the best room in the house for the rearing and tending of silkworms. माने पहले देख लें, प्रैक्टिकली अमली तौर पर सेट असाइड, सेपरेट करके, अलग करके रख देता था। बेस्ट रूम, बेहतरीन कमरा। रियरिंग, पालना, नर्चरिंग, नरिशिंग। टेंडिंग, देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। अब सेंटेंस पढ़ लें। अमली तौर पर हर ख़ानदान सबसे अच्छा कमरा घर का रेशम के कीड़े पालने और उनकी देखभाल करने के लिए मखसूस कर देता था। द वीमेन गॉट अप इवन ड्यूरिंग द नाइट, यहाँ तक कि औरतें रातों को उठ जाती थीं। टू सप्लाई द वर्म्स विद फ्रेश मलबरी लीव्स, इन कीड़ों को, रेशम के मॉथ्स को, कीड़ों को ताज़ा शहतूत के पत्ते मुहैया करने के लिए। यह शहतूत के पत्ते उनकी डाइट है, फूड है, ग़िज़ा है। तो रातों को उठ के जैसे बच्चों की हिफाजत की जाती है, इस तरह से औरतें रेशम के कीड़ों को ताज़ा शहतूत के पत्ते दिया करती थी। एंड टू सी, और ये देखने के लिए उठ जाती थी रातों को, दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम वॉज जस्ट राइट, कि कमरे का दर्जा हरारत बस ठीक तो है ना, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडक ना कीड़ों को लग जाए या गर्मी ना लग जाए। एंड इन दैट रीजन, और उस इलाके में यानी साउथ ऑफ फ्रांस में, द कॉमन ग्रीटिंग ऑन मीटिंग ऑफ फ्रेंड्स, एक दोस्त को मिलने पर जो आम सलाम दुआ का अंदाज होता था, ग्रीट, वेलकम करना, वो जो दुआ सलाम होती थी, इज सेड टू बी नॉट, कहा जाता है कि वो ये ना थी कि हाउ डू यू डू, कि तुम्हारा क्या हाल है, बल्कि दुआ सलाम का स्टाइल क्या होता था? हाउ आर यूर सिल्क वर्म्स डूइंग, कि आपके रेशम के कीड़ों का क्या हाल है। ये तुम्हारा क्या हाल है नहीं कहा जाता था, बल्कि कहा जाता था कि रेशम के कीड़ों का क्या हाल है। अब आगे यही मौजू जारी है। अनटिल 1849, 1849 तक, द इंडस्ट्री हैड फ्लरिश्ड कंसिस्टेंटली, फ्लरिश्ड, डेवलप्ड, प्रोग्रेस्ड, थ्राइव्ड, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, मुसलसल। तो 1849 तक ये सन्नत मुसलसल फलती फूलती पनपती रही थी। बट इन 1849, लेकिन 1849 में, द मॉथ्स वर अटैक्ड बाई डिजीज़, मौत, पतंगे, कीड़े, इंसेक्ट्स, इन कीड़ों पर एक बीमारी ने हमला किया। इट वॉज थॉट एट फर्स्ट, शुरू में तो ये सोचा गया, दैट द एग्स वर एट फॉल्ट, कि कसूर अंडों में है। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाए स्टूडेंट्स। एंड फ्रेश वंस वर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरे ममालिक से ताज़ा अंडे मंगवाए गए। एंड फॉर वन सीज़न, एक सीज़न के लिए, दिस क्योर्ड द डिजीज़, इससे बीमारी ठीक हो गई। बट इट रीअपीयर्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ दीज इम्पोर्टेड वर्म्स। डिसेंडेंट्स नीचे उतरने वाले, यानी ऑफ स्प्रिंग, अगली नस्ल जो होती है वो, प्रोजनी। इम्पोर्टेड वर्म्स, दरामद शुदा कीड़े, लेकिन दरामद शुदा कीड़ों की पहली नस्ल में ये बीमारी दोबारा नमूदार होगी। एंड सो द इनहेबिटेंट्स वर ड्रिवन टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर, और इस तरह से बाशिंदे, इनहेबिटेंट्स, डिवेलर्स, रेजिडेंट्स, उस इलाके के जो बाशिंदे थे, वर ड्रिवन, धकेल दिए गए, वर फोर्स्ड, बेचारे मजबूर हो गए, टू इम्पोर्ट फ्रेश एग्स ईच ईयर, कि वह हर साल ताज़ा अंडे दरामद करें। सून हाउएवर,
द डिजीज स्प्रेड टू नेबरिंग कंट्रीज। ताहम जल्द ही ये बीमारी पड़ोसी ममालिक तक भी जा फैली। अंटिल जापान वॉज द ओनली सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री फ्री फ्रॉम द डिजीज़। जापान वो वाहिद रेशम पैदा करने वाला मुल्क बच गया जो कि इस बीमारी से महफूज था। तो वजह स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि जापान तो एक्सट्रीम ईस्ट में है, फासला ही बहुत ज़्यादा है। वहाँ से फ्रांस से यूरोप से ये बीमारी एशिया के इधर फार ईस्ट तक ना पहुँच सकी। दिस रिड्यूस्ड द सिल्क ग्रोअर्स टू डिस्पेयर। रिड्यूस कम हो जाना, मुबतला हो जाना। सिल्क ग्रोअर्स रेशम के कीड़े पालने वाले। डिस्पेयर मायूसी। इससे रेशम के कीड़े पालने वालों को मायूसी हुई। थाउजेंड ऑफ फैमिलीज वर फेस्ड विद रूइन। हज़ारों ख़ानदानों को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। एंड थिंग्स वर सो सीरियस। थिंग्स हालात इतने संगीन सूरत इख्तियार कर गए दैट इन 1865 कि 1865 में द गवर्नमेंट आस्क्ड पास्चर टू इन्वेस्टिगेट द डिजीज़। हुकूमत ने पास्चर से कहा, पूछा ना कर देना, पास्चर से कहा कि वो इस बीमारी पर रिसर्च करे, तहकीक करे, इंक्वायरी करे। एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड। शुरू में तो उसने इनकार कर दिया। ऑन द ग्राउंड, इस बुनियाद पर दैट ही वॉज अ केमिस्ट, कि वो तो केमिस्ट्री का बंदा है, एंड नॉट अ नेचुरलिस्ट पौधों और जानदारों पर तहकीक करने वाला, और ये कि वो कोई बायोलॉजिस्ट, ज़ूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट तो है नहीं। एंड हैड नेवर टच्ड अ सिल्क वर्म इन हिज लाइफ। उसने ये कहा कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी में रेशम के कीड़े को छू कर भी नहीं देखा। बट ही प्लीडेड इग्नोरेंस इन वेन। प्लीड वकालत करना, इग्नोरेंस लाइल्मी। अब यहाँ जहालत ना कहें, लाइल्मी कहें कि नॉलेज लेसनेस। इन वेन बेसूद, लेकिन उसका ये दावा करना कि मुझे कुछ पता नहीं, ये बेसूद साबित हुआ। सो मच द बेटर, रिप्लाइज मिस्टर डूमास। एम डूमास ने जवाब दिया, चलो ठीक है। ये कौन है एम डूमास? हु बोर द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेयर उठा के लाना, बोर लाया था, ब्रॉट। वो शख्स जो हुकूमत का पैगाम पास्चर के पास लाया था, वो बोला ठीक है, यू विल ओनली हैव द आइडियाज़ विच कम टू यू फ्राम योर ओन ऑब्जर्वेशन। बस आप वही आइडियाज़ हमें देंगे जो आपको अपने मुशाहिदे से मिलेंगे। बस आप अपना काम करें, जो कुछ आप हासिल होगा आपको वो हमें बता देना। दिस, हुकूमत की ये गुजारिश, coupled with his sympathy for the people of the devastated region। आप पहले पढ़ रहे हैं कि बहुत ही नरम मिजाज बंदा था। coupled with, joined with, मिलकर। sympathy हमदर्दी। devastated region, तबाहशुदा इलाका। तबाहशुदा इलाके के लोगों के साथ हमदर्दी और हुकूमत की ये गुजारिश, इन दोनों ने मिलकर overcame his reluctance। हिचकिचाहट, hesitation, unwillingness। overcome गालिब आ जाना, कंट्रोल, डोमिनेट। तो इस दोनों चीज़ों ने, हुकूमत की गुजारिश और लोगों के लिए हमदर्दी ने उसकी हिचकिचाहट पर गलबा पा लिया। वो अनविलिंगनेस से बाहर आ गया। एंड ही सेट आउट फॉर एलेस, और एलेस के लिए रवाना हो गया। अ टाउन इन द सिल्क डिस्ट्रिक्ट, जो रेशम के इलाके, रेशम के ज़िले का एक कस्बा था। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट 72 पे। नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर्स हैड नोटेड माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स और कार्पसल्स इन द बॉडीज of the diseased
वर्म्स। इससे पहले भी अर्लियर ऑब्जर्वर्स, इससे पहले मुशाहिदा करने वालों ने हैड नोटेड, देखा था, माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स, बहुत ही छोटे छोटे से दाने, जर्रे, और कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स द माइन्यूट बॉडी, कोई भी छोटा सा पार्टिकल, कोई सेल। तो उन्होंने पहले भी छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ज़र्रात देखे थे इन द बॉडीज़ ऑफ द डिजीज्ड वर्म्स, इन बीमार कीड़ों के जिस्मों में। बट नो बडी हैड सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ रेमेडी, रेमेडी इलाज, लेकिन कोई शख्स भी इसका इलाज ढूंढने में कामयाब ना हुआ था। अनटिल पास्चर सजेस्टेड, यहाँ तक कि पास्चर ने आके ये तजवीज़ दी, कलेक्टिंग द एग्स, कि वो एक यूँ करो कि अंडे इकट्ठे करो, लेड बाई ईच मॉथ सेपरेटली, ले अंडे देना, हर कीड़े ने जो अंडे दिए हों उनको अलग अलग रखो, एंड ओनली कीपिंग दोज डिराइव्ड फ्राम हेल्दी पेरेंट्स, और सिर्फ वो अंडे बाकी रख लिए जाएं जो सेहतमंद वालदैन से हासिल किए गए हों, डिराइव्ड अखज़ किए गए। द ओनली वे इन विच दिस कुड बी डन वाज बाय द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप, वो वाहिद तरीका जिससे ये काम हो सकता था वो था खुर्दबीन का, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। अब ये देखें, तकरीबन 150 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त खेती बाड़ी करने वाले जो ज़मींदार थे या किसान थे उनके लिए माइक्रोस्कोप बड़ी अजीब बात होगी। एंड पास्चर रियलाइज्ड, पास्चर ने ये महसूस किया दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड बी अ स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग थिंग टू द पेजेंट्स, कि ये खुर्दबीन, ये माइक्रोस्कोप किसानों के लिए बड़ी अजीबोगरीब और एक खौफनाक चीज़ होगी। सो ही ट्राई टू रीअश्योर देम, लिहाजा पास्चर ने किसानों को ये फिर से यकीन दहानी करवाने की कोशिश की, बाय टेलिंग देम, उन्हें ये बता के, दैट दिस, पुरानी किताबों में ये हिज था, दिस नहीं, हिज लिटिल गर्ल ऑफ 8 years ओल्ड, कि उसकी 8 साल नन्ही बच्ची वॉज क्वाइट एट होम विद इट। एट होम का माना होना होता है माहिर होना और मानूस होना, जी लग जाना, कि उसकी 8 साल बच्ची इसमें बिल्कुल माहिर भी है और मानूस है, यानी ये कोई खौफनाक मशीन नहीं है, आला नहीं है, लिहाजा इसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। इन एडिशन, इसके अलावा, ही डायरेक्टेड द सिल्क वर्म रियरर्स अटेंशन, रियरर्स ये प्लूरल का एपॉस्ट्रफी, पैदा करने वाले, इसके अलावा उसने रेशम के कीड़े पैदा करने वालों की तवज्जो को मोड़ा टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, इस बात पर जोर दिया कि ज़रूरत इस बात की है कि अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, कि रश से बचा जाए, अनक्लेनलीनेस और गंदगी से बचा जाए, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल किया जाए, ओवर हीटिंग, कमरे में ज़्यादा गर्मी ना होने दी जाए, एंड अनहेल्दी कंडीशंस जनरली, और उमूमी तौर पर जो गंदे हालात हैं उनसे बचा जाए। सिंस, क्योंकि, दीज वीकेंड द इंसेक्ट्स, इन्हीं से कीड़े कमज़ोर होते हैं, एंड मेड देम मोर लायबल टू द डिजीज़, और इस तरह से उनको बीमारी ज़्यादा लगने के इम्कानात होते हैं। लायबल मुस्तोजब, कि वो इस तरह वल्नरेबल ज़्यादा हो जाते हैं, बीमारी कमज़ोरी की वजह से उनको ज़्यादा लगने के इम्कानात होते हैं। दिस ट्रीटमेंट, ये तरीका इलाज, दो इट वाज नॉट एट वंस अडॉप्टेड, अगरचे ये फ़ौरन ही इख्तियार ना किया गया, वाज वेरी सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक, इस वबा को घटाने में, कम करने में ये तरीका इलाज बहुत कामयाब हुआ। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाया गया है, दैट बिफोर पास्चर केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू हेल्प, कि इससे कबल के पास्चर मदद के लिए आया, निजात के लिए आया, फ्रांस हैड लॉस्ट 40 million francs थ्रू सिल्क वर्म डिजीज़,
फ्रांस को इतना बड़ा नुकसान हो चुका था, 40 मिलियन यानी 4 करोड़ फ्रैंक्स, फ्रैंक उनका सिक्का है, उस दौर की बात हो रही है, 4 करोड़ फ्रैंक्स का नुकसान हो चुका था। एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस वर्क वाज, इस रेशम के कीड़े पर जो पास्चर ने काम किया, जैसा कि पहले भी आ चुका है, इसका और एक अहम नतीजा ये निकला दैट इट लेड पास्चर ऑन टू द स्टडी द इन्फेक्शस डिजीज़, कि पास्चर इधर आ गया कि वो मुतअद्दी अमराज का मुताला करने की तरफ राग़िब हो गया। पहले तो ज़ाहिर है वो कहता था मेरा ये फील्ड ही नहीं, तो इन्फेक्शस डिजीज़ मुतअद्दी जो एक से दूसरे को लग सकें। ऑफ द हायर एनिमल्स, बड़े जानवरों की, इंक्लूडिंग मैन, जिनमें इंसान भी शामिल है। ये पैरा ख़त्म करके फिर पेज ख़त्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर बस करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द सिल्क वर्म, रेशम के कीड़ों पर काम करने के दौरान, दैट पास्चर सफर्ड फ्राम अ स्ट्रोक अटैक, के पास्चर पर फालज का हमला हुआ। द फिज़िकल इफ़ेक्ट्स ऑफ विच, जिसके जिस्मानी असरात, ही नेवर शुक ऑफ, शेक ऑफ गॉट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, जिसके जिस्मानी असरात से वो कभी छुटकारा हासिल ना कर पाया। इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू ओवरवर्क, एट्रीब्यूट एस्क्राइब टू, मंसूब करना, ये जो हमला है कहा गया है कि ओवरवर्क की वजह से हुआ है, इसको ज़रूरत से ज़्यादा काम की तरफ मंसूब किया गया है ऑन द सिल्क प्रॉब्लम, जो वो रेशम के कीड़े के मसले पर कर रहा था। प्रोविडेंशली, फॉर्चुनेटली, लकीली, प्रोविडेंस कहते हैं कुदरत को, तो खुशकिस्मती से, हाउएवर, ताहम, हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड, उसका दिमाग ज़ख्मी ना हुआ, वो ठीक रहा। एंड इन 1877, 1877 में, एट द एज ऑफ 55, 55 साल की उम्र में, ही बिगैन टू स्टडी द कैटल डिजीज़ नेम्ड एंथ्रैक्स, अब उसने मवेशियों की एक बीमारी का मुताला करना शुरू कर दिया जिसका नाम था एंथ्रैक्स। ये भेड़ों गाँव वगैरह में ज़्यादा बीमारी फैलती है, तफसील आगे आ रही है। बच्चों तकरीबन पूरा एक पेज देखें सिल्क वर्म इंडस्ट्री को दिया गया है, अब आगे एंथ्रैक्स है। आप पॉइंट वाइज ये तैयार करते जाएं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़ नॉट अ फैक्ट, नंबर 1, नंबर 2 वो इन्फ्लेमेशन ऑफ वुंड्स इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ फर्मेंटेशन, नंबर 3 ब्रूइंग वाइन, नंबर 4 सिल्क वर्म इंडस्ट्री, नंबर 6 अब आ रहा है अगली उसकी डिस्कवरी क्या है, उधर आ जाए, वो है एंथ्रैक्स। इट हैड ऑलरेडी बीन सजेस्टेड, पहले ही तजवीज़ दी गई थी, दैट दिस वाज ड्यू टू अ जर्म, कि ये बीमारी, एंथ्रैक्स की बीमारी एक जर्म की बदौलत है। एंड पास्चर फाइनली प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ दिस थेरी, पहले ये थेरी थी, पास्चर ने आखिरकार इस थेरी का, इस नज़रिए का सच, इसकी सदाकत को साबित कर दिया। एंड फर्दर वर्कड आउट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, और मज़ीद ये भी किया कि उसने इसका रोकथाम वाला इलाज, परहेज़ वाला इलाज भी ढूंढा। ही कल्टिवेटेड द एंथ्रैक्स बैसिलस, बैसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, उसने क्या किया कि एंथ्रैक्स का जरसूमा लेके उसको काश्त किया, कल्टिवेट किया, उसकी कॉलोनी उगाई, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट बिकेम ओनली माइल्डली पॉइजनस, कि ये महज हल्का सा जहरीला रह गया, माइल्डली हल्का सा। एंड प्रूव्ड, फिर पास्चर ने साबित किया, दैट दीज वीकेंड जर्म्स, कि इन कमज़ोर शुदा जरासीम को इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल्स ब्लड, अगर किसी जानवर के खून में दाखिल किया जाए तो गेव राइज टू ओनली स्लाइट सिम्टम्स ऑफ एंथ्रैक्स, उससे एंथ्रैक्स की हल्की फुल्की अलामात पैदा होती हैं। बच्चों ये हिस्ट्री बन रही है, पहली बार ये वैक्सीन की तरफ रुख जा रहा है
तो उसने ये पहली बार साबित किया है कि एंथ्रेक्स के कमज़ोर जरासीम को अगर तंदुरुस्त जानवर के जिस्म में दाखिल किया जाए तो उससे माइल्ड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ वो तो नमूदार होती हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, एंड प्रोटेक्टेड द एनिमल, लेकिन जानवर महफूज हो जाता है फ्रॉम टेकिंग द डेडली फॉर्म, डेडली लीथल, मोहलक, फेटल, कि बीमारी मोहलक शक्ल इख्तियार नहीं करती। मच इन द सेम वे, काफ़ी हद तक उसी तरीके से, एज वैक्सीनेशन प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, जिस तरह से आजकल वैक्सीनेशन चीचक को रोकती है। दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट, ये हिफाजती तरीका इलाज, ये रोकथाम वाला इलाज, हैज़ सेफ गार्डेड मिलियंस ऑफ शीप एंड कैटल, इसने लाखों भेड़ों और मवेशियों को महफूज किया है फ्राम द डिजीज़, बीमारी से। रिपोर्ट्स फ्राम फ्रांस एंड हंगरी, ये 2 लाइनें ज़ाहिर पढ़ना ज़रूरी हैं। रिपोर्ट्स फ्राम फ्रांस एंड हंगरी शो, फ्रांस और हंगरी से आने वाली रिपोर्टें जाहिर करती हैं, बताती हैं, दैट ऑन मैनी फार्म्स, के बहुत से खेतों में, द डेथ रेट फ्राम एंथ्रेक्स हैज़ फॉलन फ्राम 10% to 1% अमंग शीप। जहाँ पहले 10% भेड़ें मरती थी, अब वहाँ सिर्फ 1% भेड़ें मरती हैं एंथ्रैक्स से। एंड फ्राम 5% to less than 1% अमंग कैटल, दीगर मवेशियों में जहाँ पहले 5% जानवर मर जाते थे, अब 1% से भी कम मरते हैं। अब ये इसकी एंथ्रैक्स, सिल्कवर्म और एंथ्रैक्स का इलाज ढूंढने वाली ये जो डिस्कवरीज ये हमने पढ़ी हैं, कल इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।